आजिकार सत्संग सत्र रे आमे अष्टवक्र गीतार गोटे श्लोक नेबा। अंत त्यक्त कषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिष जतुच्छया गतो भोगो न दुखाय न तुष्टाय। जो द्वंद्व से रहित और आशा रहित है, ऐसे पुरुष को देवयोग से प्राप्त हुई विषय वस्तु से न दुख होता है और न संतोष होता है। आत्मज्ञानी अंतकरण के राग द्वेषादि कषायों और शीत उष्णादि विषयों की इच्छा से रहित होता है। उसके देवगति अर्थात प्रारब्ध से प्राप्त भोग सामग्री के ग्रहण द्वारा न दुख होता है न सुख होता है। जे ब्रह्मज्ञानी होइथिव, जे ब्रह्मज्ञानी होइथिव से राग द्वेष इत्यादि जो अंतकरण कषाय अच्छी अंतकरण जो कषाय अच्छी से शीत उष्ण विषयर इच्छा ये सब से रहित हुई देवगति अर्थात जहाँ प्रारब्ध रे लेखा थी सेटा को से भोग करिवो, ना से से रुष्ट हेबो ना से तुष्ट। इस प्रकरण के अंतिम सूत्र में अष्टवक्र जी जनक को पूछते हैं कि तू आत्मज्ञानी है। यह होची तांकर अंतिम प्रकरण। यही प्रकरण रे अंतिम सूत्र तांकर सेतिरे से जनकों को कहउछंती जे तू आत्मज्ञानी अटु, तू आत्मज्ञानी अटु। तेरे अंतकरण के राग देशादि कषाय धूल चुके। तो हृदय रे जो राग देशादि कषाय थिला ता धोई होई गलानी। तो द्वंद्व रहित और आशा रहित हो चुका है। तो उधारे कौन सी प्रकार द्वंद्व नहीं। द्वंद्व शब्द है सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ क्षति, या कहती द्वंद्व शब्द, या कहती द्वंद्व शब्द।
तो जो द्वंद्व शब्दरू बा द्वंद्वरू मुक्त हुई सारूनी एवं तोर कौन सी प्रकार आशा मध्य नहीं। अब तुझे देवयोग में अर्थात प्रारब्ध अनुसार जो कुछ भी भोग प्राप्त है उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। वर्तमान तोर जो आगामी जीवन कटिब तोर आयु थिबा पर्यंत तो जीवन निर्वाह निश्चय करिबु, किंतु तू टिके सतर्क हो जा जे निज इच्छा रे किछि करिबे नहीं। प्रारब्ध जहाँ कहिब अर्थात जो कथा गुड़ाक तोर सम्मुख को आसीब करिबा पाई ताहा तू कर, ताहाकु भोग मध्य तू कर। उनके प्रति सुख दुख की प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। जो प्रारब्ध भोग तोर आसीब सेथिरु तू दुखित हेबु नहीं कि सुखी मध्य हेबु नहीं। न सुखम न दुखम। भागवत रे पद अछि जे सुख दुख क्रम सुख डई तार नाम। सुख एवं दुख अतीत तत्व, अतीत जे होईगला सेटा होची परम सुख, तार नाम होची परम सुख। यदि ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो इसका अर्थ है मन तुम्हारा जीवित है। यदि एपरी सुख दुखर प्रतिक्रिया किसी तो अंतर मध्य रे हेउची, सुख दुखर प्रतिक्रिया यदि तो अंतर भितरे हेउची ताहले तोर मनटा वर्तमान पर्यंत जीवित अछि। सत्संग होची मनोनाशर विषय। संसार मनोरंजन नुहे, ये सत्संगटा मनोरंजन नुहे। आजिकाली दुनिया रे सत्संग को मनोरंजन कर देइछन्ति। राम लीला, कृष्ण लीला, सुंदराकांड एपरि अनेक चित्र करी लोक माने सेमान विभिन्न प्रकार गीत छंद वाद्य यंत्र लगाई ताको एक मनोरंजन कार्यक्रम रे नहीं गलेनी। किंतु प्रकृत रे सत्संग जेउटा सेटा होची जेउथिरे मनोनाश हुए, जेउथिरे मनोनाश हुए सेटा हैला सत्संग। आत्मज्ञान दौड़ हुआ नहीं जदि तोर सुख दुख होची, तोर देह यदि कौन सी प्रकार प्रतिक्रिया सृष्टि होची ताले तू जानी जीवु जे तोते पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्ति होई पारी नाही। नैव किंचित करोमिति युक्त मन्यते तत्त्ववित्। गीता श्रीमद् भगवद गीतार अध्याय 5 श्लोक 8 एतिरे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहिसंती ये नैव किंचित करोमिति युक्त मन्यते तत्त्ववित्। जे तत्त्ववित् होइथिबो अर्थात जे ज्ञानी होइथिबो से मो किछि करू नाही एई मनोभाव भितर रे से रखिबो। मैं कुछ करता नहीं, मैं कुछ करता नहीं, ऐसी तेरी धारणा भी बनी नहीं है, फिर तू अज्ञानी है। यदि किसी प्रतिक्रिया घटुची तो शरीर रे कौनसी सुख किंबा कौनसी दुख को नहीं ताले जान जे तोते संपूर्ण आत्मज्ञान होई पारी नहीं। ज्ञान तो अपने को न कर्ता मानता है न भोक्ता, बल्कि वह अपने को शुभाशुभ कर्मों का एकमात्र दृष्टा साक्षी आत्मस्वरूप ही जानता है, जिसने आखिरी क्षण में कहा है तेरी मर्जी पूरी हो। तो जे आत्मज्ञानी होइथिबो निज को कर्ता भोक्ता से माने नहीं, निज को दृष्टा साक्षी रूप से देखे एवं अंतिम क्षण से कहे ये तेरी मर्जी पूरी हो, जैसी तेरी इच्छा, जैसी तेरी इच्छा जैसी तेरी इच्छा। अज्ञानी जब भी प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं हे भगवान मेरा ऐसा कर दो वैसा कर दो, किंतु हमारा कहना गलत होगा।
हमारा सोचा गलत होगा, प्रत्युत परमात्मा का निर्णय ही ठीक होगा। यदि तुमने कोई कामना रख दी, अपनी इच्छा की बात कही, तो वह प्रार्थना नहीं हुई, वह तो तुमने उसे सुझाव दिया, आदेश दिया, काम बता दिया कि ऐसा कर दो। परमात्मा से ज़्यादा अपने को समझदार मान रहे हो। इधर पूजा में कहते क्या हो? परमात्मा को तो तुम्हें मानुष हो, किंतु निजे तुम्हें बहुत चाला। प्रभु मते 1 कोटी टंका दे दी, 1 कोटी टंका दे दे एवं किपरि देबु ना गोटे लॉटरी मोर फिटे देबु, गोटे मोर लॉटरी माने किपरि भाव से भगवान देवे तार मध्य उपाय भगवान को से बते दे एपरि भाव देबु। ए हमर उत्तर दिगर जो बाट अछि ए बाट हम घर को पसई देबु, दक्षिण दिगरे रोड को रास्ता अछि एनु को दक्षिण दिगरो देबो जदी लोके देखि पकइबे, एनु उत्तर दिगर मते देबो। एपरि ताको सुझाव दोछि भगवान को, प्रार्थना करूछि प्रभु एतिकी दे सेतिकी दे अमुक दे ढिमुक दे। सुख संपत्ति घर भेजो, कष्ट मिटाओ तन का, ओम जय जगदीश हरे। सुख और संपत्ति घर को मोर ठेली दे, अजाड़ी दे, सुख संपत्ति मोर घर को अजाड़ी दे, ओम जय जगदीश हरे। भगवान को प्रार्थना चली भक्तर। आजिकल का भक्त एपरी किसी न मागिले भगवान का पाख को जीवे नहीं, किसी पाइबार आशा नथिले भगवान का पाख को जीवे नहीं। यह भी कोई प्रभु प्रार्थना हुई, ये कौन आमे एटा को कौन आमे प्रार्थना कहबा? वंदना या भक्ति है, या भक्ति कही परिबा? तुम तो कहने लगे मैं ज्यादा समझदार हूँ, तुम्हें तो भक्ति करू ना तुम भावुच मु बहुत चाला, मु बहुत बुझा लोक, मु बहुत बुझा लोक, मुझे क्या चाहिए? हे भगवान तुझे पता नहीं, इसीलिए सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यह करो। जेपरिकी भक्त जो भक्त जाऊँ मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वार को, जेपरी भगवान को जना नहीं जे से ता मन रे कौन अछि, हैं जना नहीं जे ता मन रे कौन अछि, किंतु भगवान सब जानी छंती ये कौन पाई मो पाग को आसुची, ये कौन पाई मो पाग को आसुची भगवान को जना अछि। तथापि से भावुची जे भगवान जानी नाहंती, एने मु जणाई दिए एमिति दियो सेमिति दियो, एया करो सैया करो इत्यादि इत्यादि। एक सूफी फकीर फरीद हुआ, उसके 2 बेटे थे। प्रतिदिन फरीद तकरीर से, प्रवचन से संध्या को लौटता था, तब पति पत्नी तथा दोनों बच्चे एक साथ भोजन करते थे। गोटे फकीर थे, वो सूफी फकीर, गोटे सूफी फकीर थिला से जेतेबेले प्रवचन दे सारे संध्या रे एवं घर को फेरे, सेतेबेले पति पत्नी तार 2टी पुओ हैं एमाने समस्ते बसिकरी भोजन करती। एक दिन फरीद कथा कर लौटा, हाथ मुँह धोया, भोजन कक्ष में 2 ही थाल देखे दे पूछा आज 2 थाल ही क्यों, बच्चों के लिए क्यों नहीं? तो जेतेबेले गोटे दिन एपरी आसिला जे फकीर तार सत्संग सारी प्रवचन सारी घर को फेरिला, हाथ गोड़ धोइला, हाथ गोड़ धोइला एवं जेतेबेले खाइबा जगह को गला, देखला कि 4टी थाली परिवर्ते 2टी थाली बढ़ाई पकाई। तो तार पत्नी को कहला आज कौन पिला मानक पई खाद्य दिया जीव नहीं? बेटे कहाँ है? पत्नी ने कहा यहीं कहीं खेलते होंगे।
हम भोजन कर ले वे फिर कर लेंगे। तापर पत्नी कहला जे आमर पुत्र माने एठी केठी खेलुथिबे, एठी केठी खेलुथिबे, आमे वर्तमान उभय खाइदो और आसी छुआ माने खाइदेबे। फरीद व उसकी पत्नी ने भोजन कर लिया, उभय भोजन करने ले। पत्नी कहती है कि एक बहुत जरूरी बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, मेरा मन द्वंद्व में पड़ गया है। तापरे फरीदर पत्नी कहला आपण को किसी कथा पचारि मु जेहेतु मोर मन रे द्वंद्व अच्छी, मोर मन रे द्वंद्व अच्छी। फरीद ने कहा ऐसी क्या बात है? पत्नी ने बताया मेरी मन की दशा सुन नाराज तो नहीं होगी। फरीद जेतबे पचारिला तो मन रे कौन कथा अछि, तो पत्नी कहूची जे मोर कथा सुनी कि तुम्हें नाराज हो नहीं तो, मोर कथा सुनी तुम्हें नाराज हो नहीं तो। यह मेरी पड़ोसन जो फातिमा है, 2 साल बाद उसकी हज यात्रा मक्का मदीना से कल आ रही है। तांकर पाखरे जने पड़ोसी थिला, तार नाम होइछि फातिमा। से 2 वर्ष परे हज यात्रा से जाइथिला, 2 वर्ष परे मक्का मदीना से काली आसुछि, आसंता काली आसुछि। यह सब सुन फरीद ने पूछा तो क्या हुआ? फरीद पचारिला ताले कौन है? से तो आसीबो, इथिरे संदेहर कारण कौन अछि, संशयर कारण कौन अछि? अजी बात यह है कि उसने जाते समय मुझे 2 हीरे दे गई थी कि इन्हें संभाल कर रखना, मैं लौटूंगी उस दिन दे देना। से जो फातिमा थिला, से जो फातिमा थिला से फरीदर स्त्री को 2टी हीरा मुदी देइथिला, 2टी हीरा मुदी देइथिला एवं कहिदेला जे ताको संभाली करी रखिबो एवं मु आसिला परे मते देई देबो। एई कथाटा फरीदर पत्नी फरीद को सुनेला। यात्रा में कीमती हीरे ले जाना ठीक नहीं। फरीद ने पूछा तो क्या वे चोरी हो गए? तो फरीद तापर पचारिला जे तू जदि रखिथिलु सेटा ताले कोन सेटा चोरी हो गला कि? पत्नी ने कहा नहीं, हीरे तो मेरे पास है। फरीद ने पूछा तो फिर क्या मुसीबत? पत्नी कहला हीराटा मो पाखरे अछि। फरीद कहछि ताले असुविधा कोन? ताले असुविधा कोन? पत्नी कहती है उसे लौटा देना चाहिए कि नहीं। तापर से पत्नी कहछि जे याको हमें फेराइबा कि नहीं, एटा होछि मोर द्वंद्व, एटा होछि मोर द्वंद्व, फेराइबा कि फेराइबा नहीं। फरीद ने कहा क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे जिसकी चीज है उसे लौटा देना चाहिए, उस पर हमारा क्या अधिकार? मेरे से पूछने की भी क्या बात थी? यदि अन्य संपत्ति सेटा तार संपत्ति ताको फेराई दवा, एथिरे मते पचारिबार कोन अछि? एथिरे मोर मते पचारिबार कोन अछि? लौटा ही देना चाहिए, उसके हीरे उसे वापस कर ही देना, उसमें मोह ममता करना महापाप है। फरीद कहला जे तार जिनसता को फेराई दे, तार जिनसता को फेराई दे। एथिरे जदि तू ताको तासी हीरा रे जदि मोह ममता रखिबु ताले एटा महापाप है। पत्नी ने कहा ठीक हो गया, समाधान तुमसे मिल गया। अब आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि बच्चे भोजन के समय क्यों नहीं आए। फरीद को ले गई। पास ही एक पुराना खंडर मकान, उसके छत के नीचे दोनों बच्चे दबे मरे थे। मकान पुराना था, इसीलिए जोर आंधी में
क्षति गिर गई थी। तो जितेबाला पत्नी कहला तुम्हें तो मत ठीक समाधान उपाय बतईदेल मो साथी रे एबे आस मु तुमको किसी देखेबी कहीं पिला माने मोर भोजन आमर भोजन रे शामिल हेले नहीं से कथाटा बतईले पाखरे गोटे पुराना मकान थिला पुराना खंडर बा घर थिला जितेबाला आंधी पवन हैला पिला माने सेठी खेलुथिले बोधे एवं सेई पुराना घर पड़ीगला एवं छातटा गिरी पड़ा आ पिला माने सेठी दबी करी मरी गए। फिर वे देखा और बात को समझा और जोर से हंसा। वह कहा तूने भी ठीक पहली बनाकर बुझा दी। तो फरीद कहले फरीद देखिले एवं हसिले फरीद देखिले एवं हसिले तू तो मते पहली बने मते बुझा दे। अब मैं समझा यही वे दो हीरे हैं। बर्तमान मु बुझीगली जे एटा हो से दुईटी हीरा आमर दुईटी संतान को तो हीरा रूप कहूलु एवं एटा हो आमर हीरा जो परमात्मा ने दिए थे। भगवान जो दुईटी हीरा हमको दे दिए। अब उसकी वस्तु उसने ले ली। हम चिंता से परवरिश करने से मुक्त हो। तो फरीद कहले ये परमात्मा हमको देथिले दुईटी संतान से उभय संतान को से तांकर संपत्ति से नहीं गले। बर्तमान हमको जो तांकर पोषिबार पालिबार दायित्व थिला सेटा हम कंधरू उतरी गला। अब उसकी वस्तु उसने ले ली। हम चिंता से परवरिश करने से मुक्त हुए। जैसा भी वह करे वही ठीक है। भगवान जहाँ करती प्राणी मंगल से। यह बेटी बेटा पत्नी पति नहीं हुए थे। हम तब भी मजे में थे। जेते बेले पति पत्नी नथिला जेते बेले पत्नी नथिला बेटी नथिला बेटा नथिला पति नथिला सेते बेले भी आमे मजारे थिला सेते बेले मध्य आमे मजारे। अब ये बेटी बेटा और पति पत्नी न रहे तो भी हम मजे में है मजे में रहे। यदि पति पत्नी छुआ पिला यदि नहांती ताहले मध्य आमे मजारे रहिबा। पहले जैसे हो गए जब ये नहीं थे। जेते बेले पूर्व अवस्था को आमे पुणी फेरी आसिला आमे पूर्व अवस्था को फेरी आसिला। इनके आने जाने से हमारी सत्ता में क्या भेद पड़ा। आमर स्थिति रे आमर सत्ता रे इमानकर जीवार आसिबारे इमानकर जीवा आसिबारे हमको कौन प्रभेद पड़ेगा कौन प्रभेद आमे जेपरि थिला ठीक सही परि रहेगा। परंतु स्त्री का पति मर जाए तो सारे जीवन राण पने का दुख मनाती है। तो वर्तमान संसार रो कथा यदि पत्नी रो पति खराब हो गला तारे जन नारी सारा जीवन रांडपण रे वंचित रहे। अष्टावक्र जी कह रहे हैं हे जनक तू मेरे द्वारा तेरे प्रति उठाए गए प्रश्नों पर अपने को कस कर देख ले। मोर तो प्रश्न जो है मो जो प्रश्न ते पचारि मोर प्रश्न रे तो टिके चिंता कर। अगर इस सब बातों पर तू ठीक उत्तर जाता है तो तूने आत्मानुभूति की जो घोषणा की थी वह ठीक है। यदि ये फरीद कपरी तोर अवस्था ही गलानी फरीद कपरी यदि तोर अवस्था हो गलानी तारे तू ठीक आत्मज्ञानी तू
ठीक आत्मज्ञान। वह परम अंतिम अनुभव की घोषणा है। मुझे जहाँ कहली यह अंतिम अनुभव घोषणा। अगर मेरे द्वारा बताई स्थिति पर तू ठीक नहीं उतर पाया है तो अपनी घोषणा वापिस ले ले। एटा मु तुते अंतिम घोषणा कली। यदि मोर घोषणा तू स्थित होई पारु ना हो तारे तू जो घोषणा करी तू आत्मज्ञानी बोली ताकू तू फेरस्त नहीं जा, क्योंकि सुनी हुई झूठी घोषणा से तू मुझे धोखा नहीं दे सकता है। सुनी थी वा मिथ्या घटना रे तू मते धोखा दे पारिबो नहीं। तो अपने ही साथ छलना कर रहा है। यदि तू निज को आत्मज्ञानी कहूचु एवं पुणी संसार मोह माया रे लिप्त रहूचु तारे तू निजे निज को ठकुचु। तारे तू निजे निज को ठकुचु। तू मुझे या किसी और से सुनकर या पुस्तक पढ़कर उसमें अपनी पूर्णता का विश्वास मत कर लेना। तू मुझे सुनकर पढ़कर श्रद्धा को जगा और तू स्वयं सत्य में जा। पढ़ी करी सुनी करी कौन सी पुस्तक पढ़ी करी कौन सी पुस्तक पढ़ी करी किंबा काहाटू शुणी करी निज को संपूर्णता स्थित हेली एपरी भावना तो करना। श्रद्धा एवं भक्ति सहित श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संजतेन्द्रिय तत्पर संजतेन्द्रिय संजत इंद्रिय ही दिव तत्पर ही दिव अड़सुआ नुहे तत्परता थी अड़सुआ नुहे। अड़सुआ लोक केवे नायंग आत्मा बड़ हीन लभ्य नायंग आत्मा बड़ हीन न लभ्य। बड़ हीन व्यक्ति मान से आम शास्त्र शुणुचु अर्जुन थिले वीर उद्धव थिले वीर विदुर थिले वीर ये समस्त वीर माने ही आत्मज्ञान अधिकारी हो पारिछंती। अर्थात जार मनोबल दृढ़ जार मनोबल दृढ़ से ही आत्मज्ञान अधिकारी हो पारिबो एवं श्रद्धा विश्वास थिबो गुरु भक्ति थिबो ताहेले जाई आत्मज्ञान अधिकारी हो पारिबो। यदि क्षेत्र प्रस्तुत नहीं बिहन बुणिले कौनसी लाभ हेबो नहीं। तू स्वयं साकार तू स्वयं खाकर भूख मिटा मेरी तृप्ति को डकार तू लेगा तो वह बिना खाए की भूख की डकार है तृप्ति की डकार नहीं है। यदि तू सुनी करी तू निजे खा तू निजे खाई करी तोर भोक शोष को मेंटा खाई करी किंतु मु खाई देली मोर खाद्य रे तू संतुष्ट हो ना आउ ढकार मारना आउ ढकार मारना। तू निजे ही अनुभव कर जे यह मोर तृप्ति यह मोर तृप्ति। देखना तेरी ही आंखों से संभव होगा। तू निज आखिरे निज को देख तू निज आखिरे निज को दूसरे तो मार्गदर्शन कर सकेंगे जड़े तोते पथ देखई पारिबो किंतु आत्मानुभूति कराई देई पारिबो नहीं। कौन सी गुरु आज पर्यंत कौन सी गुरु आत्मानुभूति कराई पारि नांती कराई पारिबे नाही बा कराई पारि नथिले। आत्मानुभूति अर्थात निजर अनुभूति निज को करबा को पड़ेगा। तो ठीक से अपने को पहचान ले तो जीपरी सही परिभाव निज को तो चिन्ह जा। मुझसे प्रभावित होकर या डर कर तो मुक्ति की घोषणा नहीं कर रहा है। ताहले यदि मते डरी करी किंबा प्रभावित होई मुक्तिर घोषणा कर नहीं। गुरु अष्टवक्र की आँख तेज तलवार की धार के समान थी। गुरु ने जरा भी रहम नहीं किया। पूरी चोट की जितनी भी परीक्षा की जा सकती थी
गुरु ने सब दरवाजों पर चोट की, कहीं से भागने की जगह न छोड़ी। पहले भोग के दरवाजे पर चोट, फिर त्याग के दरवाजे पर चोट, कहीं भागने की जगह न छोड़ी। तो अष्टवक्र जी जनकंकर प्रत्येक जगह आघात देले, प्रत्येक दरवाजा भोग उपरे आघात, त्याग उपरे आघात। एपरी कौन सी आड़े माने जनक जी घर छाड़ी चली जीवार भागीबार कौन सी प्रकार रास्ता से छाड़ी ना। पहले भोग का दरवाजा रोक दिया, प्रथम से भोगर द्वार बंद कर दे, फिर त्यागर द्वारा बंद कर दे, फिर त्याग का दरवाजा भी रोक दिया। बचने का कोई उपाय न छोड़ा। अष्टवक्र ने अपने शिष्य जनक की खूब कस कर परीक्षा ली। एटा जनक जी उनकर परीक्षा करिसंती अष्टवक्र ऋषि। आगु से आत्म उपदेश दे सारे अन्य श्लोक एवं मझिरे जनक तांकर अनुभूति प्रकाश करथिले एवं से अनुभूति सत्य कि नुहे, ठीक भाव से आत्मज्ञान को बुझी कि ना, यहीटा जानापी से अनेक परीक्षा कर। जनक जी ने गुरुदेव के आक्षेप सुनकर जरा भी अपने को ठीक बताने की कोशिश नहीं की कि मैं ठीक हूँ। जनक इते आक्षेप सत्य मध्य मु ठीक हूँ, मु ठीक अच्छी, यहीटा कहवाई से साहस कले। आप मिथ्या कटाक्ष क्यों कर रहे हो? उत्तर किसी दे लेना, उत्तर किसी दे लेना। इस क्षेत्र में अपने को ठीक सिद्ध करने की कोशिश की होती तो जनक का शिष्यत्व समाप्त हो जाता। यदि निजक मु ठीक अच्छी यदि किसी गुरु का सामने उत्तर दे थांते तारे तांकर शिष्यत्व खंडित होई जाउतिला बा समाप्त होई जाउतिला। शिष्य की उन्नति अहंकार शून्य होने में है। यदि अहंकार अच्छी, अहंकार शून्यता नहीं, ताले शिष्यर उन्नति हो पारिबो नहीं। अहंकार करने में तो शिष्य का पतन है। यदि से अहंकार करिछि मु जानिछि, मु एमिति एतिकी जानिछि, सेमिति जानिछि, मु जानिछि जे मु जानिछि बोली से गोटे मूर्ख, जे मु जानिछि बोलुछि से गोटे मूर्ख। काहेकि ना परमात्मा को केवे भी जानी हुए नाम प्रकाश्य सर्वस्व जोगमाया समावृत, जोगमाया समावृत होइकरी से अछंती। एणुकरी तांकु जानी हेबो ना। शिष्य में अहंकार खो जाना ही यह गुरु के मन में करुणा का जागरण है। शिष्यर मन यदि अहंकार त्याग होगा ताहले यह गुरुंकर मनरे करुणा भाव जागृत करिଥାଏ। गुरु गर्दन पर तलवार भी रख दे तो फूलों का हार ही रखा मालूम होना चाहिए। गुरु यदि निजर बेकर यदि खंडा रखी देउछंती ताहले मध्य या फूलर हार देउछंती बोली से भावित, क्योंकि अब समर्पण पूर्ण रूप से हो गया है। तब गुरु जो भी करेंगे करुणा का ही उन क्रियाओं में दर्शन होगा। गुरु एवं गोविंद कहार मंगल करती नहीं, यही भावना को अंतर मध्य रखी यदि शिष्य सबु कथा को सही गला, सबु कथा को फूलमाला कला, ताहले से प्रकृत शिष्य हो पारिबो। वहाँ तो गुरु मार भी डाली तो भी शिष्य मानने को तत्पर रहता है, क्योंकि गुरु तारनहार है, भवभय भंजनहार है। गुरु के हाथों से मौत यानी परमात्मा के हाथों से मौत, तो इससे अधिक सुख भी क्या होगा। भगवान हाथरे मरिबा एवं गुरु को हाथरे मरिबा यहाँ ठारू कोटी बड़ सौभाग्य और कार अच्छी। यह तो गुरु की महा अनुकंपा है कि वह गर्दन को अलग कर दे, अर्थात
अहंकार को चूर चूर कर दे। गुरुंकर इच्छा है जे जो शिष्य अच्छी यार टिके भी अहंकार न रहो, यार टिके भी अहंकार क्यों कोण भी अहंकार न रहे, ताकि तुम पिंजरे से देह भाव से मुक्त हो जाओ। जो देह भाव अनादि काल जीवन देह भाव अच्छी से देह भाव से मुक्त हो जाओ। अगर गुरु मृत्यु ही दे और शिष्य के मन में क्रोध न हो तो शिष्य के मन में गुरु के प्रति करुणा का ही भाव उठेगा कि गुरु ने जो भी किया है वह मेरे कल्याण के लिए ही है, मेरे कल्याण के लिए ही है। गुरु गोविंद जहाँ करिवे प्राणीर मंगल सकाशे। यदि शिष्य के मन में गुरु के व्यवहार से क्रोध है तब गुरु महा जीवन भी देगा तो भी संदेह उठेंगे। यदि शिष्य के मन में गुरु के व्यवहार को क्रोध है, यदि गुरु का प्रति क्रोध अच्छी तब गुरु यदि महाजीवन मध्य दे देवे ताहले भी संदेह हो, ताहले भी यह तना विष की बेल्टी गुरु अमृत की खान, शीश कटाए जो मिले तो भी सस्ता जा। जो बतावे साधना साधक कहिए सोया, तुरंत मिलावे ब्रह्म से सच्चा सद्गुरु होया। तरना तरना सब कहे मरना कहे न कोया, मरना मरना जो कहे सच्चा सद्गुरु सोया। जो सद्गुरु जी अछंती सद्गुरु का ज्ञान को ग्रहण करी निजर शिर जदि काटिदेवा पड़ुची ताले सेटा सस्ता पड़े। एवं जो मैंने साधन को बताउछंती, जे माने साधन पाउछंती बताउछंती से माने होछंती साधक, से माने गुरु नहंती, से माने गुरु नहंती। गुरु द्वारा कटक्य सुन शिष्य के मन में गुरु के प्रति यह संदेह उठ जाते हैं कि वे शिष्य की इतनी शीघ्र उन्नति को देख सहन नहीं कर पाए। गुरुंकर जो कटाक्ष हुए शिष्यर मन गोटे संदेह जात हुए जे एते शीघ्र कौन से शिष्य उन्नति करि पारिबा कहीं ना ता मुंडरे भूत प्रवेश करी साधन करिबा। साधन बिना साधन रे जो गुरु तुमको मुक्त कर दउची ताकू तुमर सहजरे विश्वास हो नहीं, कहीं ना से साधन बताऊ नहीं तुमको साधन रो मध्य से मुक्त कर दउची, किंतु शिष्य साधना तो से साधना रे शांति पाउची। एणु करी से साधना तो बताऊ नहीं शीघ्र शीघ्र एते सहजरे किंतु आत्मज्ञानटा पाई मिली गला ये संदेह हो। ईर्षा भाव आ गया है, इसलिए मेरी स्थिति पर इस प्रकार आक्षेप कर रहा है। दूसरा संदेह यह उठ सकता था कि क्या मेरी बात पर गुरुदेव को विश्वास नहीं हो रहा है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या मेरा अनुभव नहीं कथन मात्र है, क्या गुरु इतना भी मुझे नहीं जान पाए हैं। तो गुरुदेवन करो गुरुदेवन को से अविश्वास करी गुरुंकर कटाक्ष वाक्य सुनी गुरुदेव को से अविश्वास करी कौन मोर साधन किसी त्रुटि रही कौन मु भूल कहली इत्यादि इत्यादि भावना मन सृष्टि। अगर ऐसा भाव उठता तो शिष्य शिष्य नहीं रहता, फिर तो गुरु शिष्य की भी संदेह क्षतिज पर पहुँच जाता है। तो यदि एपरी मनोभाव शिष्य रहिला ताहले शिष्य एवं गुरु का मध्य दूरता क्षितिज पर्यंत आकाश एवं पृथ्वी जो मिलित होती कहती क्षितिज। आकाश एवं पृथ्वी जो मिलित है दिशंती कहती क्षितिज, अर्थात बहुत दूर हो जाए, बहुत दूर हो जाए। यह है जनक जी की गुरु भक्ति जो अपने
पामरता एवं गुरु जी की महानता कबूल करने में जरा भी संकोच नहीं हुआ है। जनक जी कौन सी प्रकार संकोच करी नांती, कौन सी प्रतिक्रिया सृष्टि करी नांती। प्रतिक्रिया बिना सहज उत्तर देने के लिए विचार कर रहे हैं। प्रतिक्रिया बिना प्रतिक्रिया किपरि सहज उत्तर दिया जाई परिवो ताहा से चिंतन करो। गुरु जी की शंका का निवारण करने, अपने पर के आरोप को इनकार करने हेतु जनक तैयार है, किंतु आवेश उद्वेग से नहीं। यह भी सिद्ध नहीं करना चाहते हैं कि मुझे खराब लगा, अपने मेरे प्रति इस प्रकार का संदेह कैसे किया। अष्टवक्री जनकर मन कौन सी प्रकार क्षोभ नथिला, कौन सी प्रकार अशांति नथिला। गुरुदेवंकर वाक्य सुनिए। अष्टवक्र कहते हैं मुझे अर्थात सदगुरु को सुनना जरूरी है, लेकिन उसे पचा लेना है, अपने अनुभव में उतार लेना है। लेकिन सुन लेना शिष्य के लिए काफी नहीं है। सुनते सुनते जागो, उठ मुसाफिर जाग, उठ मुसाफिर जाग। जो सुना है उसमें उतरो, डूबो, पचाओ। जा तो शुणिलु से तो पूर्ण रूप में मनोनिवेश करी दी, पूर्ण रूप में मनोनिवेश करी। श्रद्धा का अर्थ पचा लेना, विश्वास का अर्थ है अनपचा भरोसा। यह बोझ है, अहंकार बढ़ाता है, श्रद्धा मुक्ति दिलाती है। तो विश्वास एवं श्रद्धा अलग अलग। श्रद्धा मुक्ति दी एवं विश्वास की अहंकार बढ़ाए। मैं सिर्फ दृष्टा हूँ, ऐसी श्रद्धा समझ प्रगाढ़ हो जाए, ऐसी ज्योति जगे तो साक्षी का प्रकट्य हो जाए, साक्षी का जन्म हो जाए। जेते बेले साक्ष्य भाव आसीगला, जेते बेले साक्ष्य भाव आसीगला, ज्योति जागी उठिला, ज्योति जागी उठिला। आज ये सत्संग सत्र को एटी समाप्त करिबा। हरि ओम तत्सत्।